नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको चूना, खेत में चूना का प्रयोग, पौधों में चूना का प्रयोग, अपने गार्डन में चूना का इस्तेमाल कैसे करें, क्यों करें, चूना से हमारे पौधों को, हमारी खेती को क्या फ़ायदा है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों देखिए, चूना दो तरह का होता है। एक चूना जो बिना बुझा हुआ चूना होता है और दूसरा चूना पानी में बुझाने के बाद हम उसका पाउडर तैयार करते हैं या लिक्विड तैयार करते हैं। तो दो तरह का चूना होता है, लेकिन जो हम खेती और गार्डन में पौधों में चूना इस्तेमाल करते हैं, खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो हम बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, चूने में ख़ास तौर से दो तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। चूना में 29% ऑक्सीजन होता है और 71% कैल्शियम होता है। और जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होता है। देखिए, चूना में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। चूना में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं कि वह हमारे पौधों की इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी मिट्टी में हमारे पौधों को, हमारी फसल को कैल्शियम की कमी को दूर करता है। दोस्तों देखिए, चूना में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो हमारा द्वितीयक पोषक तत्व होता है, द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। तो इस चूने में द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम भारी मात्रा में होता है और थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम की मात्रा 1% से कम होती है, लेकिन हमारे पौधों को ज़्यादा मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं होती है। मैग्नीशियम की वजह से हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं, पौधों का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों देखिए, जो चूना की तासीर होती है वो एसिडिक होती है और इसमें चूना में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी की वजह से ये हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तुरंत हाथ जल जाएगा। ये देखिए, हम छोटा सा टुकड़ा आपको गला के दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ले लिए, इसमें ये चूने का टुकड़ा डालते हैं। आप देखिए, अभी थोड़ी देर में इसका रिएक्शन चालू हो जाएगा। करके चूना काफ़ी बुझ चुका है, इसलिए हल्की सी, आप देख सकते हैं, हल्की सी बुझबुझाहट इसमें हो रही है और ये हल्का सा बर्तन गर्म हुआ है और होगा तो खौलेगा। दोस्तों देखिए, जब हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो हमको मिट्टी में 1 चम्मच, अगर ये 10 किलोग्राम मिट्टी है तो इसमें हमें 1 चम्मच चूना मिला देना चाहिए। इस तरह से 1 चम्मच चूना लीजिए, 10 किलोग्राम मिट्टी में आप 10 ग्राम चूना मिला दीजिए। और ये चूना मिलाने से हमारी मिट्टी जो है एकदम कैल्शियम से भरपूर हो जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तत्व मिलते हैं और बाकी इसके क्या फ़ायदा होंगे हम उसको भी आपको आगे बताएंगे। दोस्तों देखिए, पत्थर वाले चूने का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसमें 2 चीज़ होती है। और जो बुझा हुआ चूना होता है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे वाले चूने का सूत्र होता है CaOH2। जो हम चूना इस्तेमाल करते हैं वह बुझा चूना इस्तेमाल करते हैं। मैं पहली बार भी, इससे पहले भी आपको बताया, क्योंकि आपको पत्थर वाले चूने को डायरेक्ट अपने किसी भी गमले में, किसी पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है, पौधे जल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से अब हम चूने के कुछ और फ़ायदों के बारे में जानेंगे और इसके बाद फिर और कई तरीके आपको इस्तेमाल के बताएंगे। कितनी मात्रा इस्तेमाल करना है, कितने दिन पे इस्तेमाल करना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूना हमारे पौधों के लिए रामबाण है, बहुत फ़ायदेमंद है। यह कैसे फ़ायदा करता है हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए। अपना अंत तक देखने के बाद अपना कमेंट दीजिए। आपके कमेंट से हमको यह अंदाज़ा लगता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वह आपके लिए कितना यूजफुल है। जो चूने का मुख्य काम है, ये चूना जो है हमारी मिट्टी की के पीएच को बैलेंस करता है। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, जिस मिट्टी का पीएच लेवल 6.5 या 7 से नीचे आ जाता है, ऐसी मिट्टी में एसिडिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मिट्टी हमारी एसिडिक हो जाती है
और एसिडिक मिट्टी में पौधों का विकास बहुत धीमी गति से होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, हरापन कम हो जाता है। ऐसी हालत में क्या होता है इसको आगे बताएंगे। अभी आप यह जानिए कि जब मिट्टी एसिडिक हो जाती है तो उसको पीएच मान को बढ़ाने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, और कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं इसकी जानकारी आगे मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, पीएच बढ़ाने के लिए हम मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिट्टी में हमने चूना मिला के आपको ये दिखाया। तो इस तरह से आप भी, अगर आपकी मिट्टी 10 किलोग्राम है तो आप 10 ग्राम चूना मिला सकते हैं, लेकिन यह चूना आपको बार बार नहीं मिलाना है। इस चूने का इस्तेमाल साल में आप एक बार कर सकते हैं या 6 महीने में एक बार। 6 महीने से नीचे दोबारा से चूना आपको कभी नहीं मिलाना है। तो जब पीएच लेवल बढ़ जाता है, मिट्टी हमारी क्षारीय हो जाती है और 6.5 या 7 के ऊपर पीएच मान चला जाता है, तो हमारे पौधों की ग्रोथ होने लगती है। अब पौधों की ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि एक तो पौधों को कैल्शियम मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। इसकी वजह से पौधे ग्रोथ करते हैं। कैल्शियम की वजह से जड़ें मजबूत होती हैं, मैग्नीशियम की वजह से हरियाली आती है। और दोस्तों देखिए हमारा ऐसा गमला जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है, खाद की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा उसमें रहती है, मिट्टी गीली गीली सी रहती है, तो ऐसे गमले में लगे पौधों में और उसकी मिट्टी में हमको चूने का इस्तेमाल करना होता है, जहाँ जीवांश की मात्रा ज़्यादा हो। इसके इस्तेमाल करने से क्या होता है दोस्तों, देखिए जो हम लोग खाद फास्फोरस और पोटेशियम डालते हैं, नाइट्रोजन मिट्टी में, तो उसका पूरा भाग हमारे पौधों को नहीं मिल पाता है। उसमें से ज़्यादा परसेंटेज पोषक तत्व का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है, वो एक तरह से जाम हो जाता है। तो चूने का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो जो भी पोषक तत्वों की उपलब्धता हमारे मिट्टी में होता है, गमले में या ज़मीन में, जो भी पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध होते हैं उनका इंटेक प्रारंभ हो जाता है। पौधे इस चूने की मदद से, चूना इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न करता है कि जो मिट्टी में जमा जो फिक्स पोषक तत्व हैं वो जड़ों के माध्यम से पौधे के आखिरी छोर तक, फसल के आखिरी छोर तक पहुंचने लगते हैं। हमारी फसल एकदम से हरी भरी हो जाती है और हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ता है। तो इस तरह से चूना हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चूना पौधों के लिए रामबाण है। दोस्तों देखिए, एक चीज़ क्या होता है कि जो हमारे खेत की मिट्टी है या गमले की मिट्टी है, तो खेत की मिट्टी में या गमले की मिट्टी में कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगर हम चूना का इस्तेमाल करते हैं तो विषैले पदार्थों की मात्रा में कमी आती है और हमारे पौधे अच्छी तरह से जो ज़मीन के अंदर उर्वरा शक्ति है उसको इनटेक कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, चूना जो है, यह चूना कीटाणुनाशक का भी काम करता है। यह कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे आप देख लीजिए, अमरूद का पौधा है, नीम का पौधा है, सड़क किनारे भी आप पौधा देखते होंगे तो सफ़ेद रंग की पुताई की हुई होती है पौधों के तने में। तो पुताई इसलिए की जाती है कि यह कीटाणुनाशक का काम करता है। चूना की पुताई कर देने से जो तने के छाल के अंदर कीड़े घुसे होते हैं उनको, यह कीड़ों को मारने का काम करता है। तो दोस्तों यह कीटाणुनाशक भी है। अगर इसका आप स्प्रे करना चाहेंगे तो आपको बहुत कम मात्रा में 1 लीटर पानी में आधा ग्राम की मात्रा का घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करना है तो आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। कई मिनट हो गए। दोस्तों देखिए, फूल के पौधे में इस्तेमाल करने से ज़्यादा कलियां बनती हैं और ज़्यादा फूल आते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रभाव से पौधे मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए ये मात्रा देखिए, अगर ये गमले में, ये गमला देखिए 12 इंच का गमला है और 12 इंच के गमले में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप ये देखिए थोड़ी सी मात्रा, ये आधा चम्मच 2 ग्राम की मात्रा होगी। इस तरह से आपको ये देखिए मिट्टी के ऊपर ऐसे ही छिड़काव कर देना है। इस तरह से मिट्टी में हम डाल देते हैं। दोस्तों ऐसे ही जितने हमारे फूल के पौधे हैं, देखिए गुड़हल का पौधा है, देखिए कितना अच्छा ये फूल आया है, क्योंकि हम इसमें चूने का इस्तेमाल करते हैं। ये गेंदा का भी देख लीजिए कितने बड़े बड़े फूल हैं और ये तमाम कलियाँ आपको बनी हुई दिखाई दे रही हैं। नाग चंपा का पौधा आप फूल देख सकते हैं, कितना अच्छा फूल है। तो हम इस नाग चंपा के पौधा में भी ये थोड़ी मात्रा हम इस तरह से ये डाल देंगे। ये मोरपंख का पौधा है और आप देख सकते हैं कि ये कितना हेल्दी प्लांट है, क्योंकि इसमें हम चूने का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, ये आपके सामने मेरा केवड़ा केतकी का प्लांट है और हम अपने केवड़ा केतकी के प्लांट में भी ऐसे ही
2 ग्राम की मात्रा को ये यहाँ पे डाल देंगे, ये इस तरह से। दोस्तों देखिए मेरे पौधे एक से एक हैं। ये देखिए क्रोटन का पौधा कितना बड़ा पौधा है, कितना सुंदर पौधा है। तो हम अपने क्रोटन के पौधे में भी ये चूने की ये हम थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे। ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और कीटाणु को मारने का भी काम करेगा। दोस्तों देखिए इस्तेमाल का अगला तरीका, ये 2 ग्राम चूना की मात्रा लेंगे और ये 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में हम ये बुझा हुआ चूना डाल देते हैं। ये देखिए हमने चूना डाल दिया और इस तरह से ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब इसे हम अपने किसी भी गमले में, किसी भी पौधे में, पौधा ज़मीन में लगा हो या गमले में लगा हो, इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये पानी आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का हो जाता है। इस पानी को हमें देखिए, ये मेरा पौधा सांगा ऑफ इंडिया का पौधा है और एलोवेरा प्लांट है। हम यहाँ पे इस पानी को इस तरह से ये देखिए इस्तेमाल कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये इस्तेमाल का तीसरा तरीका हुआ। हम दोस्तों देखिए चूना बहुत सस्ता है और ये 1 किलोग्राम चूना हम ख़रीदे हैं 10 रुपये का। और ये देखिए आपको 1 किलोग्राम की ज़रूरत भी नहीं होगी। गार्डन में ज़रूरत के लिए बहुत थोड़ा ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ये भी चूना का पैकेट है। ये तंबाकू खाने वाले ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये 200 ग्राम का पैकेट है जिसकी कीमत 1.5 रुपया है। तो इस तरह से आप 1.5 रुपया खर्चा करिए, 1 रुपये 50 पैसे, और आप को इतने चूने से ही आपके गार्डन में अगर सैकड़ों पौधे हैं आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम इस वीडियो में हम आपको बताए कि गार्डन में चूने का इस्तेमाल कैसे करें, खेती में चूने का इस्तेमाल कैसे करें, पौधों में और फसलों में चूने का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक चीज़ आपको बताना भूल गए, जो खेत में हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको खेत में इस्तेमाल करना है तो खेत की मिट्टी के पीएच का आप जांच करवा लीजिए। अगर पीएच मान आपको मिट्टी का मालूम है तो आपको चूने की सही मात्रा बताई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है, मिट्टी का जांच नहीं कराए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि 1 हेक्टेयर खेत में, 1 हेक्टेयर में आप 10 कुंटल चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको 1 बीघा खेत में इस्तेमाल करना है, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, तो 1 बीघा के लिए आपको 2.5 कुंटल चूना का इस्तेमाल करना होगा। खेत में जो आप 2.5 कुंटल चूना डालेंगे तो इसको आपको बार बार नहीं डालना है। अगर आप इस साल डाल दिए तो 1 साल गैप करके फिर अगले साल इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से जो आप चूना का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी के कीट पतंगे भी मर जाएंगे, जीव जंतु जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो मर जाएंगे, और हमारे पौधों को कैल्शियम मिलेगा, पौधों की गुणवत्ता सुधरेगी, और मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा अम्लीय से क्षारीय की तरफ बढ़ेगा, और हमें और आपको चूने के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में किसी अच्छे सब्जेक्ट पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।